मोस्ट कॉमन शॉर्टकट कीज़ यूज्ड इन MS वर्ड। गाइस, इस लेक्चर में हम MS वर्ड में जो ज़्यादातर शॉर्टकट कीज़ यूज़ होते हैं उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि कई बार वो MCQs में भी आते हैं। तो सबसे पहला है क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट। जब आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो इसका शॉर्टकट की Ctrl+N है। देखिए, न्यू का स्टार्टिंग लेटर N है, तो इसको ऐसे याद रखें, Ctrl+N। सेकंड है ओपन एन एक्सिस्टिंग डॉक्यूमेंट। जब आप ऑलरेडी बनाए हुए डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो इसका Ctrl+O है। ओपन का स्टार्टिंग लेटर O है, तो इसको भी ऐसे याद रख के Ctrl+O। गाइस, इस क्रिएटिंग की जगह कई बार यहाँ पर ओपन न्यू डॉक्यूमेंट भी लिखा हुआ होता है, तो आप फिर कंफ्यूज होंगे कि ओपन न्यू डॉक्यूमेंट तो O लिख के या N लिख के। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट या ओपन न्यू डॉक्यूमेंट, जब न्यू डॉक्यूमेंट आता है तो Ctrl+N है, जब एक्सिस्टिंग डॉक्यूमेंट आता है तो Ctrl+O है। एक्सिस्टिंग डॉक्यूमेंट का मतलब यहाँ पर ऑलरेडी बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है। जब ऑलरेडी बनाए हुए डॉक्यूमेंट को आप ओपन करते हैं तो इसके लिए ओपन यूज़ होता है, और जब न्यू को ओपन करते हैं तो इसके लिए क्रिएट का वर्ड यूज़ होता है। सेव अ डॉक्यूमेंट, तो सेव का स्टार्टिंग लेटर S है, तो इसको भी ऐसे याद रखें, Ctrl+S। रीनेमिंग अ डॉक्यूमेंट और सेव एस। गाइस, सेव और सेव एस तो एक जैसे लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, S से, तो दोनों के लिए एक लेटर तो यूज़ नहीं हो सकता, तो इसलिए सेव का Ctrl+S है और सेव एस का F12 है। क्लोज अ डॉक्यूमेंट Ctrl+F4 है। जब आप किसी विंडो को क्लोज करते हैं तो Ctrl+F4 क्लोज करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है कट कॉपी पेस्ट। कट के लिए X यूज़ होता है, कॉपी के लिए C यूज़ होता है। देखिए, कट कॉपी दोनों C से स्टार्ट हो रहे हैं, तो दोनों के लिए एक लेटर तो यूज़ नहीं हो सकता, तो कॉपी के लिए C यूज़ होता है और कट के लिए X यूज़ होता है। इसको ऐसे याद रखिए, कैंसिल है ये, तो कट के लिए X यूज़ होता है। क्रॉस है यानी कैंसिल है, तो कट के लिए X यूज़ होता है, कॉपी के लिए C यूज़ होता है, और पेस्ट के लिए भी Q यूज़ होता है, PQ यूज़ नहीं होता। तो P प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है, और पेस्ट के लिए भी इसलिए यूज़ होता है कि ये C के बाद है। कीबोर्ड में आप देखें तो जब आप C से कॉपी करेंगे तो नेक्स्ट की जो है वो V है, तो V से आप पेस्ट करेंगे। ये X, C और V कीबोर्ड में एक दूसरे के बाद है, एडजेसेंट कीज है। तो पहले X है, फिर C है, फिर V है, तो कट कॉपी पेस्ट के लिए ये तीनों यूज़ होते हैं। अंडू रीडो है Ctrl+Z Ctrl+Y। अंडू क्या होता है? जब आपसे गलती से कोई टेक्स्ट डिलीट हो जाए, कोई डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाए, कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म हो जाए जो आप नहीं करना चाहते थे और वो हो जाए, तो आप इसको अंडू कर सकते हैं, यानी वापस जा सकते हैं। और रीडो का मतलब है दोबारा करना। अगर आप एक नाम 10 मरतबा 20 मरतबा लिखना चाहते हैं तो एक दफ़ा वो लिख लें, फिर Ctrl+Y प्रेस करें, तो जितनी मरतबा आप लिखना चाहते हैं वो Ctrl+Y से कर सकते हैं। तो इसको ऐसे याद रखिए, रीडो अंडू Ctrl+Y Ctrl+Z Y Z। नेक्स्ट है फाइंड, गो टू एंड रिप्लेस। फाइंड के लिए F है, फाइंड का स्टार्टिंग लेटर F है तो Ctrl+F है। गो टू का स्टार्टिंग लेटर G है, तो ये भी Ctrl+G है, या F5 से भी कर सकते हैं। रिप्लेस का Ctrl+H है, तो R जो है वो राइट अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है, R और L लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है और R राइट अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। तो रिप्लेस के लिए यहाँ पर R यूज़ नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका Ctrl+H है। और H क्यों है? कीबोर्ड में FGH एडजेसेंट कीज़ है, तो इसलिए फाइंड, गो टू और रिप्लेस ये रिलेटेड है, ये रिलेटेड टर्म्स है। अगर आप इसको प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी और याद भी रहेगा, तो FGH इसलिए यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट है चेंज केस ऑफ टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट का केस चेंज करना चाहते हैं, आप इसको अपर केस में करना चाहते हैं या लोअर केस में चेंज करना चाहते हैं, तो इसका Shift3 है, Ctrl+3 नहीं है यहाँ पर, याद रखिए Shift3 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर MCQs में पूछ लेते हैं, तो गाइस इसको ऐसे याद रखें। थैंक यू।